अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। और साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का ओडीआई हुआ और साउथ अफ्रीका ने चारों हाने चित कर दिया। आई थिंक आज बड़े दिनों बाद साउथ अफ्रीका ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया और यस टेस्ट के चैंपियन है, ओडीआई में फाइनल में पहुंचे हुए थे, तो एक टीम में तो अच्छी है ही है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, बड़ी क्रिटिकल परफॉर्मेंस दिखाई और बड़ी इतनी कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि इंग्लैंड जैसी टीम को 130-140 पे आउट कर देना, आई थिंक कूडोज टू साउथ अफ्रीका, और फिर 7 विकेटों से जीत भी जाना, तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। ये परफॉर्मेंस आई थिंक देखने के लिए जो है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, साउथ अफ्रीकन लोग, साउथ अफ्रीकन जो ओवरऑल है, क्योंकि इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराना बहुत बड़ी बात होती है। चाहे वो इंडिया हराए, चाहे वो पाकिस्तान हराए, या कोई भी ऑस्ट्रेलिया जब आती है तो वो तो एशिस का है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक साउथ अफ्रीका ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। और जितनी भी तरीके हुई, चाहे साउथ अफ्रीका के कम है। एक और मैच हुआ आज, और वो हुआ T20 ट्राई सीरीज चल रही है, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की। पहले अफगानिस्तान को मुबारकबाद दे दूं, अफगानिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और इसलिए वो मैच जीत गए। स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन बैटिंग में भी उन्होंने अच्छा पुट ऑन किया स्कोर, और उसके बाद जो है बॉलिंग में भी चार चांद लगाए। बॉलर उनके चैंपियंस हैं ही हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप कहीं भी T20 लीग में देखो तो बैट्समैन भी अच्छे माने जाते हैं अफगानिस्तान के, लेकिन बॉलर जो है नूर अहमद हो गए, राशिद खान हो गए, और भी जितने स्पिनर्स हो गए, या इवन बॉलर जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो चीकी बॉलर्स हैं, वो भी हैं, वो भी जाने माने पहचाने जाते हैं ओवरऑल पूरे T20 के अंदर, सर्किट के अंदर। तो आई थिंक आज अफगानिस्तान ने शो किया कि क्यों वो एक अच्छी टीम है, क्यों वो एक जबरदस्त टीम है, क्यों वो एक कलेक्टिव जो है टीम है, जो कि मैच जीतना चाहती है हर टीम के साथ, हर किसी टीम के साथ, और किसी भी टीम को वो चारों हाने जीत कर सकती है। और आज उन्होंने पाकिस्तान को चारों हाने जीत किया। पाकिस्तान के साथ मेरे मुताबिक अगर पाकिस्तान के साथ हुआ तो पाकिस्तान के साथ अच्छा ही हुआ कि वो हार गए। अच्छा क्यों? क्योंकि अगर आज वो मैच जीत जाते और कल में तो यूएई के साथ है वो जीत जाते, तो फिर ये चार चांद लग जाते और फाइनल में शायद हम हार जाते, क्योंकि हमारा ये रहा कि जब हम बॉल जीतते हैं तो फिर हम फाइनल हार जाते हैं, या हम जो एशिया कप में बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं। तो अब जो है थोड़ी सी आग लगेगी पाकिस्तानी प्लेयर्स के दिल के अंदर, पाकिस्तानी फैंस के अंदर, और अब जो है वो ज्यादा एफर्ट मारेंगे पाकिस्तान, क्योंकि आसान नहीं है। T20 कभी भी हो, आज से 2-3 साल हो गए हैं अब इस बात को, या ज्यादा 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, कि जितने भी T20 है, चाहे वो नेपाल खेल रही हो, चाहे वो पाकिस्तान खेल रही हो, चाहे वो यूएई खेल रही हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी क्रिकेट टीम खेल रही हो, युगांडा भी आ जाए, तो उसके भी प्लेयर जो है अगर गिवन डे पे जो है वो आप किसी भी टीम को चारों हाने चित कर सकते हो। इसलिए अफगानिस्तान ने आज जो है वो चारों हाने चित किया, और ये बहुत जबरदस्त बात है अफगानिस्तान के लिए। वेल डन अफगानिस्तान। पाकिस्तान के लिए बैटिंग अच्छी नहीं की। ओवरऑल आई थिंक जो सबसे बड़ी बैटिंग की बात हो रही है वो हो रही है हारिस रऊफ की। मैं हारिस रऊफ की बात कर लेता हूँ। हारिस रऊफ ने ये कर दिया, हारिस रऊफ ने 30 गेंदों पे ये कर दिया, 8-6 छक्के मार दिए, 5 छक्के मार दिए। ओ भाई, वो बॉलर है, उसको बॉलर रहने दो। उसको जो है वो उसके जैसे शहीन के साथ ये करना शुरू किया, तो शहीन ने ऊपर भेजना शुरू कर दिया, शहीन को ये करना शुरू किया। शहीन एक बॉलर है, हारिस रऊफ एक बॉलर है। यस, कभी कभी इनिंग्स जो है वो इस तरह हो जाती हैं, जैसे कल मुश्ताक ने टेस्ट जितवा दिया था पाकिस्तान को। रजाक ने 5 चौके मार दिए थे ग्लेन मकरा को, अगर आपको वो मैच याद है, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था, 5 चौके मारे और चारों हाने चित किया था उस वक्त ग्लेन मकरा। लेकिन ग्लेन मकरा को 5 चौके लगने के बाद भी ग्लेन मकरा की स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। ग्लैम मकरा उसके बाद भी था और उससे पहले भी था। तो ये बात, ये कभी कभी इनिंग्स लग जाती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मेन गोल है वो ये है कि पाकिस्तान मैच हार गया। लोग इतना उसको प्रोमिनेंट करें, जी हारिस रऊफ ने इतना स्कोर कर दिया, इतना स्कोर कर दिया। ओ भाई, मैच हार गए हो, मैच हारने का जवाब दो कि मैच क्यों हारे हो, बैटिंग क्यों नहीं चली, पहले 5-6 लोग क्यों नहीं चले। सो ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान मेरे मुताबिक तो इतना बॉलिंग अच्छी की थी, लेकिन बैटिंग जो है वो ठाई टप हुई, और होनी भी चाहिए थी। पहले 2 मैचेस में चली, यस यूएई का मैच हो या किसी का मैच हो, 3-4 मैचेस के बाद डामाडोल आता ही है हर टीम में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंडिया हो, कोई भी हो। सपोर्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान को, लेकिन ओवरऑल आई थिंक ये इन द लॉन्ग रन जो कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं, जो लोग पाकिस्तान को जानते हैं, अगर ये जीत जाते हैं ना तो फिर एशिया कप भी लग जाता, और बाकी भी जो है T20 जो आने वाला है वो भी लग जाता। सो आई होप कि अब जो है वो क्रिटिकल चेंजेस हों, या चेंजेस हों, या लोग ज्यादा एफर्ट से हैं, क्योंकि कभी कभी गो फ्लो में कर सकें, यहाँ चलो हाँ अफगानिस्तान है, चलो यूएई है, यस ओवरऑल ये बात है, लेकिन आई थिंक प्लेयर्स को प्लेयर्स होने चाहिए, कॉम्पैक्ट रहना चाहिए, हर दिन स्कोर करना चाहिए, हर दिन जो है
वो एक नए जज़्बे, नए जोश, नए जुनून के साथ चाहिए और हारी सबको सिर्फ़ बॉलिंग ही करनी चाहिए। बॉलर्स को बॉलिंग, बैटिंग को बैटिंग और बाकी सबको जो है वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस देनी चाहिए। इसलिए जो है वो जीतेंगे। सो आई होप ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस देखने को मिले आने वाले मैचेस में। कल जो है वो मैच होने जा रहा है फिर यूएई के साथ भी। अब यूएई के साथ अगर हम हार गए तो फिर एक और भी लेकिन नहीं ये तो मज़ाक की मज़ाक बात है लेकिन यूएई के थ आई थिंक बैटिंग चलनी चाहिए। मैं पहले भी कहता था कि यूएई की बैटिंग को चलना चाहिए, बैटिंग की बॉलिंग को चलना चाहिए। तो आई थिंक कल का दिन भी एक्साइटिंग होगा और अफ़गानिस्तान को एक बार फिर मुबारकबाद हो, साउथ अफ्रीका को बहुत मुबारक हो। बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी, बड़ी कॉम्पैक्ट परफ़ॉर्मेंस दी। इसीलिए जो है पाकिस्तान जो है वो आज हारा, अफ़गानिस्तान आज जीता। कुछ ही घंटों में जो है वो मैच शुरू होने वाला है यूएई के साथ और फिर नीदरलैंड्स का भी मैच है। तो आई थिंक देखने को बहुत चीज़ें मिलेंगी, अच्छी चीज़ें मिलेंगी देखने को। क्रिकेट ही है ओवरऑल और बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंसेज़, बड़े अच्छे मैचेज़ आ रहे हैं। आने वाले एशिया कप आने वाला है तो वो जो है ही है, 4 चाँद लगाएँगे। लेकिन ओवरऑल आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त दिन था। साउथ अफ्रीका ने कंप्लीट परफ़ॉर्मेंस देके इंग्लैंड को हराया ओडीआई में और फिर अफ़गानिस्तान ने एक ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस देके पाकिस्तान को हराया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।